रही थी। अब मैं इसके बाद दावत देती हूँ मौलाना असगर अली सिद्दीकी अल-कासमी को इस शायर के साथ। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला न हो सका। इस पर मौलाना असगर अली सिद्दीकी रामपुर। कितना मौज डैंस करके ना रे साला डैंस देख लिया फिल्म का। अरे रे ए साढ़े अच्छा बीच में डालते हैं ये बता हट सब मोहतरम हज़रात, सामीन इज़ाम, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, तलबा और तालिबात, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों और मुअज़्ज़ज़ गाँव वासियों, अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप जिस मकसद के लिए बैठे हुए थे वो मकसद, वो महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। इसीलिए 5-7 मिनट में तमाम प्रोग्राम अपने मंजिल मकसूद को पहुंचकर आप यहाँ से रवा और दवा हो जाएंगे। आपको परेशान होने की या आपको बिलबिलाने की या आपको ज़हनी तशवीश में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं आपको इस मौके पर कि जिस तरीके से हम अपने मजहबी त्यौहार को मनाते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र को खुशी के अंदर, उसी तरीके से हमारा ये 2 कौमी त्यौहार है जिसे हम 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये 2 हमारा कौमी त्यौहार है जिसको हम मनाते हैं और बड़े शान से और बहुत ही खुश होकर और शानदार फराह होकर, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो हमारे आबाद की कुर्बानियां हैं, इससे तो आप हमारी माँ बहनों की रुबाई गई, हमारा धन दौलत मुल्क पे खर्च हुआ और हम अपने हजारों करोड़ों अफराद को खोए, तब जाकर ये मुल्क हमारा आजाद हुआ। इसलिए इस आजाद मुल्क के कौमी त्यौहार को 26 जनवरी जिनको हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और यौम जमहूरिया कहते हैं, और 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा वतन, हमारा प्यारा मुल्क भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से। इसलिए हम उस जश्न को मनाते हैं और हमारा ये 75वां यौम जमहूरिया है। और इसे हम क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए आपको ये जानकारी लेनी चाहिए क्योंकि इस वक्त इस देश के ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत है वो हमारी तारीख को, हमारी शहादत को, हमारे हर प्रूफ को वो पांव तले कुचल रहा है, रोक रहा है और वो ये सोच रहा है कि इस मुल्क से ये मुस्लिम कौम राह फिरार इख्तियार कर लेगी। कानून आए चले गए, फिरौन आए चले गए, एक से एक जालिम और जाबिर आए चले गए। तुम्हारा भी वक्त है और तुम्हारे भी वक्त को इख्तिताम होना है और तुम भी जवाब पजीर होकर तुम भी ऐसे रूप पर हो जाओगे कि तुम्हारा नाम और नमूद नहीं रहेगा और सबसे हस्ती से इंशाअल्लाह इस मुल्क से मिट जाएगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को, हमारे नौजवान बच्चों को हर तरह से अपने आबाद की और इस मुल्क की तारीख को याद रखना है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आईन और दस्तूर को खत्म किया जा रहा है। आपको मजहबी आजादी से महरूम करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए आपको इन चीजों को सीखना होगा, समझना होगा और अपने बच्चों को पढ़ाना होगा कि आपके बाप दादाओं ने, पुरखों ने, पूर्वजों ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। इसलिए ये मुल्क हमारा है और हमारा मुल्क था, है और रहेगा और इस मुल्क के हर जर्रे से हमारी वफा का सबूत है और हमारी वफादारी चमकती है और दमकती है। इसलिए आपको अपनी कुर्बानियों को भुलाना नहीं है।